कि क्या करना चाहिए, देखो, री एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो ऐसे बहुत सवाल है लोगों के मन में इस कॉन्सेप्ट को लेके। अगर आप बात करो, देखो इसी चीज़ को हमने जब सीखा था, हुँ, तो हमें कुछ और चीज़ बताई गई थी। आपने अभी ये जो बात करी है किसी और टेक्निकल टर्म में। हुँ, जब हमने सीखा था, हमें बताया गया था ये राइजिंग विंडो है, अच्छा। मतलब ऊपर के गेट खोलने वाली, एंड फॉलिंग विंडो नीचे के गेट खोलने वाली। हुँ, कि ये विंडो अगर नीचे तो फॉल, राइजिंग विंडो ऊपर तो ऊपर ही चलनी। ठीक है। तो हमने इस थ्योरी को समझने में लगभग लगभग मुझे आज भी याद है, हमने बहुत काम किया इस थ्योरी पे, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, हमें लगे 1.5 साल। लेकिन आज की डेट में मैं किसी को 15 मिनट में समझा सकता हूँ कि एक्चुअल में इसके पीछे का राज क्या है। क्या ये है? गैप बनने की जो स्टोरी है, ये गैप बनने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये गैप यहाँ पे आने वाला है। 90% केसेस में वो गैप वहीं बनेगा। हाउ? अब आपको ये समझना है कि मार्केट की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, व्हाट पीपल इज थिंकिंग अबाउट, कि वो सोचते क्या है। आपको इतना ध्यान रखना है, जब कभी आपने अभी पुराने जितने भी गैप्स हैं आप जाकर चेक कर लो, वो 3 तरीके के गैप्स हैं और तीनों अलग अलग तरीके से सेट होंगे। एक, अभी मार्केट आप मान के चलो अभी पैनिक फॉल होने लग गया ट्रेड वॉर की वजह से, 7-8 दिन बाजार गिर गया। हुँ, 7-8 दिन बाजार गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है, गैप की आने की संभावना ज़्यादा है। हुँ, अगर वो गैप लोअर साइड में आ रहा है, तो वही जो फॉलिंग गैप है वही रिवर्सल साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट्स अ प्योर इंडिकेशन कि पूरा रैली कैप्चर करने के बाद अगर कोई गैप आ रहा है तो वो रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा अपोजिट साइड में, कि पूरा रैली ऊपर की साइड में आया और फिर एक अगेन गैप अप हुआ और नीचे आ गया। अक्सर आपने सुना होगा कि गैप अप, अच्छी न्यूज़ आया, गैप अप हुआ लेकिन पूरा डाउन हो गया। हुँ, ऐसा होता है। टू बी फ्रैंक, और लोगों ने सुना भी होगा तो वो कंपाइल कर लेंगे इस चीज़ को। तो ये तरीका है। हर एक राइजिंग विंडो वो नहीं है कि जिससे, वो राइजिंग विंडो कुछ ऐसी भी है जो कह रही है यहीं से कूद के भाग जा, नीचे जाएगा। यहीं से कूद के निकल लो पतली गली। तो कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए वो उस टाइम पर बनाया जाता है। जब कभी आपने राइजिंग विंडो का सही इस्तेमाल करना है तो आपने 4-5 दिन पहले जाकर चेक करना है, क्या बाजार में हल्का हल्का मूव हो रहा है, मीठा मीठा जिसको हम बोलते हैं स्लोली एंड स्वीट। हुँ, तो अगर उस तरीके से चल रहा है तो अगर जैसे ही गैप आएगा तो आप समझ जाओ अगले 4, अब ये स्टार्ट ऊपर हो गया, जाएगा। स्टार्ट हो गया। बाजार को रोक कर गैप डाउन और गैप अप करना, इट्स अ प्योर इंडिकेशन ऑफ राइजिंग और डाउन। तो री एंट्री फिर री एंट्री आपने तभी लेनी है जब, या तो आप देखो, इफ़ यू आर सो मच प्रोफेशनल, हुँ, तुक्का ट्रेडर, तुक्केबाज नहीं हुँ, हो, तो आप उस गैप का 50% फिल होने का वेट करो। 2 दिन 3 दिन बाद या अगले दिन ही वो उसको लगा के आएगा। ठीक है। वहीं पे आपको री एंटर करना है। जो ऊपर का गैप है उसको ऊपर की साइड में खेलना है, जो नीचे का गैप है उसको नीचे की साइड में खेलना है। फर्क इतना ही है कि आपने इन दोनों राइजिंग विंडो और फॉलिंग विंडो का अपोजिट इस्तेमाल तब करना है जब 7-8 दिन बाजार एक ही साइड में मूव हो रहा हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7-8 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अब बाजार मंडे एक ही भी। साइड में मूव है। अचानक से कुछ सिलेक्टेड डेज आपने सेलेक्ट करने हैं, जैसे मंडे वेडनेसडे में गैप अप होता है तो वहीं से ही वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा। राइट, तो ये सिंबल है। ऐसे ही नीचे की साइड में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डाउन होता है तो मंडे कैन बी द ऊपर। गैप अप। तो इसीलिए ये मंडे वेडनेसडे वाली स्टोरी आप हमेशा चेक कर लेना। मैं एक मतलब इसी स्टोरी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ओके। मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी सितंबर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे, अभी जो जुलाई आएगा उसका फर्स्ट ट्रेडिंग डे विल बी द वेरी क्रूशियल डे। अगर वो ग्रीन है तो पूरा मंथ 80% केस में ग्रीन ही रहेगा। अच्छा। अगर वो रेड है तो लोगों का ध्यान नहीं जाता। देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आई एम नॉट यूजिंग द चार्ट। जहाँ आपकी नज़र है, जहाँ आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे काम करूँ वैसे काम करूँ, मैंने तब से काम करना स्टार्ट किया जब लोगों के पास चार्ट होता ही नहीं था, तो कुछ तो देख के काम कर रहे थे ना। तो ऐसे गुरुज के पास था मैं, जो मार्केट देख के, हलचल देख के टीसीएस ले लो फटाफट, फ्लक्चुएशन से ही बता देते थे वो। तो आजकल क्या, इन लोगों के पास टूल नहीं है, ब्रोकिंग फर्म ठीक नहीं है आपका। सही मायने में बताऊँ तो इनके पास कोई ऐसा टर्मिनल भी नहीं है जिसमें से ये हैकिंग निकाल सके। एनएससी का डेटा आपको देता है हाई, लो, क्लोज और ओपन। हुँ, इनके अलावा टर्मिनल में 2 चीज़ और आती हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको उसका यूज़ नहीं पता। एवरेज ट्रेड प्राइस का मतलब क्या है, वहाँ पे एक स्टैट्स का ऑप्शन दिया जाता है, उसका मतलब क्या है, हर 15 मिनट में मैक्सिमम हाई क्या लग रहा है, वो मैच होकर चल रहा है। कभी भी कोई भी डाउनफॉल आएगा ना, तो आप एक चीज़ देखना, हमेशा मैच होती हुई जाएगी वो चीज़ें, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट मैच होता हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको एवरेज ट्रेड प्राइस भी तो मैच कराना है ना। तभी वो मेट्रिक इम्पोर्टेंट है। तभी अब लोगों का ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इन्होंने कभी मार्केट मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके ग्रुप में मैं था, वो लोग मुझे भी बोलते हैं, 10 गालियाँ भी देते हैं, नेवर एवर ट्राई टू टीच समवन। सबके सब बेवकूफ़ हैं और सब लालची हैं। दे ऑलवेज टेलिंग मी कि डोंट कैच एनी टॉम डिक हैरी। लेकिन मैंने किसी को कैच किया हुआ है, कि उसको सिखाया। अब समझ में हमें ये नहीं आता, हर एक आदमी ना मुझसे लालच से जुड़ता है, अरे ये बंदा मुझे जादू की छड़ी दे देगा। और मैं इतने कमा वो लूँगा। कभी भी ये जान ही नहीं पाता कि भाई मैं ओवरनाइट जर्नी नहीं करके आया हूँ। ओवरनाइट जर्नी के पीछे मेरा बहुत हार्ड वर्किंग लगा हुआ है। दिन में 16-16 घंटे, 14-14 घंटे मैंने काम किया हुआ है। पंकज जी, क्या ट्रेडर्स को टीचर्स बनना चाहिए? मैडम, कोविड के दौरान में हम, मेरे गुरु ने मेरे को फ़ोन किया था, मुझे आज भी याद है।